तो जय हिंद बच्चों, आज मैं आप सभी को वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा। वास्तविक संख्या जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसमें वास्तविक संख्या से संबंधित क्वेश्चन जो है एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक परिमेय संख्या यहाँ पे दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग होगा। अब देखिए, यह जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? यूपी बोर्ड 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके 4 ऑप्शन है। परिमेय संख्या पहला ऑप्शन क्या है? परिमेय संख्या बच्चों। और दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण संख्या और चौथा ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन। क्या दिया है बच्चों? पहला ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण संख्या और चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या है? मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग होगा। यह जो क्वेश्चन है बच्चों यूपी बोर्ड 2025 में आया हुआ है, एक सेट में आया हुआ है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग पूछा है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है, जो संख्या बनती है वह संख्या का नेचर जो होता है, यानी उस संख्या का जो नेचर होता है बच्चों वह होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अच्छा प्यारे बच्चों, आप सब जानते होंगे कि वास्तविक संख्या जो होती है सबसे बड़ी, मतलब कि सबसे ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारे संख्याएं आपके वास्तविक संख्याओं में आती हैं। अब तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए। अब देखिए, इसमें हम आपको परिमेय संख्या के बारे में बता देते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P और Q के रूप में व्यक्त की जाती है, जहां पे कि P और Q पूर्णांक होता है। क्या होता है बच्चों? P और Q पूर्णांक होता है और Q कभी भी 0 नहीं होता।